साथियों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। चुनाव के अंतर्गत हम विभिन्न प्रारूप अर्थात प्रपत्र भरे भराए देख रहे हैं। हमारे वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी चुनाव में आप सभी शिक्षक कर्मचारी जो आपको सामान्य प्रशिक्षण आपको जो दिया गया है, उसके अंतर्गत आप मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न करा सकें। आज के इस वीडियो में हम लोकसभा निर्वाचन 2024 के प्रथम चरण और द्वितीय चरण के मतदान के पश्चात पीठासीन अधिकारी द्वारा सामग्री जमा करने की पावती देखेंगे। तो इस बार कुछ इस तरह से आपको पावती मिलेगी जब आपको मतदान सामग्री प्राप्त होगी, और इसमें टेबल 1, टेबल 2 और टेबल 3 होंगी, जिसमें मतदान अधिकारी कर्मचारी 1 क्या जमा करेगा, इसी तरह 2 क्या जमा करेगा, इसी तरह टेबल नंबर 3 में जो जमा के लिए अधिकारी कर्मचारी हैं 1 में क्या जमा करेंगे और 2 में क्या जमा करेंगे, यह हम देखेंगे विस्तार पूर्वक। यदि आप मतदान के पश्चात इस तरह से सामग्री जमा के लाएंगे पैकेट के रूप में, तो आपको जमा करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेबल क्रमांक 1 होगी, जिसमें मास्टर ट्रेनर बैठे रहेंगे और वह लिफाफा 1 और लिफाफा 2 की जो सामग्री है उसकी जांच करेंगे। तत्पश्चात टेबल क्रमांक 2 में आप जाएंगे और प्रथम पैकेट जमा होगा। इस प्रथम पैकेट में जो जमा अधिकारी 1 है वो क्या क्या आपसे मांगेंगे। तो सबसे पहले वो सीलबंद कंट्रोल यूनिट CU, इसी तरह बैलेट यूनिट BU, VVPAT और VVPAT की बैटरी। तो ये आपको मतदान के पश्चात जो जमा अधिकारी है टेबल क्रमांक 2 पर, उनमें जो अधिकारी क्रमांक 1 है उनको देना है। साथ ही मतपत्र लेखा प्रारूप 17C, इसकी एक प्रति आपको खुले लिफाफे के रूप में देना है। पीठासीन की घोषणाएं फर्स्ट जो मार्कपोल के रूप में होंगी, मार्कपोल का प्रमाण पत्र। सेकंड जो CU में पावर पैक प्रतिस्थापन यदि बदली गई है तो उस स्थिति में। तीसरी आपकी होगी मतदान समाप्ति पश्चात क्लोज बटन दबाना। तो ये सभी लिफाफे आपको खुले देने हैं घोषणा के। 7वें नंबर पर है मॉकपोल VVPAT की पर्ची हेतु काला लिफाफा सीलबंद। तो इतनी सामग्री आपको टेबल नंबर 2 में जो अधिकारी कर्मचारी क्रमांक 1 हैं उनके पास जमा करनी है। टेबल क्रमांक 2 में जो जमा अधिकारी 2 होंगे वो द्वितीय पैकेट समीक्षा दस्तावेज जो सफ़ेद रंग का लिफाफा होगा उसके सभी लिफाफे वो जमा करेंगे। पहला होगा पीठासीन अधिकारी की डायरी जो खुले लिफाफे में आपको जमा करना है। मतदाता रजिस्टर 17 का मुहरबंद, दृष्टिबाधित एवं शिथिलांग प्रारूप 14 का, निर्वाचकों की सूची और साथियों की घोषणा, यह आपको खुले लिफाफे के रूप में जमा करनी है। विजिट सीट मुहरबंद लिफाफे में। 5वें नंबर पर 25 बिंदु वाला स्कूटनी रिपोर्ट खुला लिफाफा, यह आपको खुला लिफाफा 25 बिंदु वाला जमा करना है। इसी तरह प्रपत्र 17 बिंदु माइक्रो ऑब्जर्वर खुला लिफाफा, ये आपको इस बार 2 प्राप्त होंगे। मतपत्र लेखा जो है 17 गो, इसकी 2 प्रति यहाँ पर जमा करनी है। एक प्रति करना है आपने देखा अधिकारी क्रमांक 1 के पास और 2 करनी है अधिकारी क्रमांक 2 के पास। 8वां है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 4 EVM प्रतिस्थापन मॉक पोल के दौरान। यदि मॉक पोल के दौरान EVM बिगड़ती है तो उस स्थिति में। रिपोर्ट 5 EVM प्रतिस्थापन मतदान के दौरान, यदि मतदान के दौरान EVM में से कोई गड़बड़ होता है, प्रतिस्थापन होता है, तो उसकी आपको रिपोर्ट देनी है, जिसे हम प्रतिवेदन भी कहते हैं। इस तरह आपने टेबल क्रमांक 2 में जो है 2 सफ़ेद लिफाफे आपने जमा कर दिए। प्रथम पैकेट
ईवीएम कागज़ से संबंधित मास्टर खुला लिफाफा और दूसरा आपने किया संवीक्षा दस्तावेज हेतु मास्टर लिफाफा। तो ये दो लिफाफे के अंदर जो लिफाफे रखे थे उनकी जानकारी आपने देखी। अब देखेंगे हम टेबल क्रमांक 3 में जमा अधिकारी 1 के पास क्या जमा करना है। तो तीसरा पैकेट जो संविधिक कवर हेतु रहेगा यह भी सफ़ेद लिफाफा रहेगा। इसमें क्या क्या रहेगा? पहला, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति एवं वर्गीकृत सेवा मतदाता CSV की सूची, यदि हो तो ये सभी मुहरबंद रहेंगे। दूसरा है मतदाता पर्ची युक्त लिफाफा मुहरबंद। तीसरा है प्रारूप 17 ख निवेदित मतों की सूची एवं प्रयुक्त निवेदित मतपत्रों का लिफाफा मुहरबंद। चौथे नंबर पर है अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र लिफाफा मुहरबंद। पाँचवें नंबर पर है प्रारूप 14 अभ्याक्षेपित मतों की सूची का लिफाफा, तो ये भी आपका मुहरबंद होगा। साथ ही आपको चौथा पैकेट भी इन्हीं के पास जमा करना है, जिसमें पहला होगा निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति से भिन्न, जो 2 आपको प्राप्त होंगे उसका लिफाफा। दूसरे नंबर पर है प्रारूप 10 मतदाता अभिकर्ताओं की नियुक्ति वाला लिफाफा। तीसरा है प्रारूप 12 ख निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC वाला लिफाफा। चौथे नंबर पर है पीठासीन अधिकारी की घोषणाओं का लिफाफा, मतदान प्रारंभ और अंत वाले भाग 1 और भाग 4। भाग 1 होगा मतदान प्रारंभ और अंत होगा भाग 4, तो ये आपको यहाँ जमा करनी है। पाँचवें नंबर पर है अभ्याक्षेपित मतों से संबंधित रसीद पुस्तिका या नकदी, यदि कुछ है तो वो आपको यहीं जमा करना है। छठवें नंबर पर है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील और विशेष टैग वाला जो लिफाफा है वो यहाँ जमा करना है। सातवें नंबर पर अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का मुहरबंद लिफाफा, निर्वाचकों की आयु और ऐसे निर्वाचकों की सूची तथा आयु के संबंध में घोषणा जिन्होंने इनकार किया। 9वें नंबर पर 49 MA परीक्षण मत हेतु घोषणा वाला मुहरबंद लिफाफा। 10वें पर ASD निर्वाचक घोषणा हेतु मुहरबंद लिफाफा और 11वें नंबर पर पुलिस थाना प्रभारी शिकायत हेतु मुहरबंद लिफाफा। तो ये आपको टेबल नंबर 3 में जो जमा अधिकारी हैं उनके पास जमा करना है, नंबर 1 के पास। टेबल क्रमांक 3 में जमा अधिकारी 2 जो जमा करेंगे अन्य मतदान सामग्री, इसके लिए एक नीला बड़ा लिफाफा रहेगा, उसके अंदर रहेगा जो छोटे छोटे लिफाफे, उसमें पहला मतदान संबंधित जानकारी पुस्तिका, दूसरा अन्य प्रयुक्त प्रारूप, तीसरा धातु पीतल की मुहर, चौथा एरोक्रेस रबर स्टाम्प जो निवेदित मतपत्र में लगाने हमको मिलती है, अगला सुभिन्नक शील्ड, छठवें नंबर पर मॉकपोल की सील, अगला है धातु की पट्टी या स्केल, कपड़े की थैली, पीठासीन की पुस्तिका, स्टाम्प पैड और अन्य जो भी सामग्री हो वो सभी सामग्री आप उस थैली में रख करके यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। तो इसी क्रम में यदि मतदान के पश्चात आप अपने पोलिंग बूथ से सामग्री को अलग अलग जमा के लाएंगे तो आपको मतदान सामग्री जमा करने में सुविधा होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।